हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। सबसे पहले आज आप लोगों ने दिन भर देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आरक्षण पर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो 2019 में 103वां जो है संविधान संशोधन किया गया था, उसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट में जो है करीबन 40 याचिकाएं लगाई गई थी उसके विरुद्ध। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 3-2 के फैसले से किया, मतलब 3 और 2 5 जज थे, उन्होंने अपना सहमति और कुछ लोगों ने असहमति जताते हुए 3 लोगों ने सहमत जताया, बताया कि भाई सरकार का फैसला सही है, 2 लोग ने असहमत थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये जो फैसला आया है बहुत ही सही है और जो है संविधान का उल्लंघन नहीं है इसमें, इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं आरक्षण पर फैसला तो आ गया। अब समस्या और जो हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षण से संबंधित समस्या है उसका भी जल्द जो है निजात मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल ये आ रहा था कि जो 50% की सीमा है क्या उसका उल्लंघन हुआ है कि नहीं। तो देखिएगा, इस पर तरह तरह के लोग जो है बात कह रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इसमें उल्लंघन हुआ है। जो उल्लंघन सीधी सी बात है, उसकी जो सीमा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि अब ये 10% आ जाएगा तो वो जो है 10% से मतलब टोटल 60% हो जाएगा, इस प्रकार से। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। फिलहाल जब तक वो आदेश की कॉपी नहीं आ जाती, उसमें क्लियर क्या लिखा है ये जब तक नहीं पढ़ा जा सकता, ये कहीं सुनी बातों पर विश्वास करना सही नहीं है। फिलहाल वो कोर्ट का जो आदेश है वो आएगा, उसके बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि EWS का जो रिजर्वेशन है वो रहेगा और वो एक सरकारी नियम बन चुका है, क्योंकि संविधान में वो संशोधन भी हो चुका है और जाहिर सी बात है वो पूरा प्रक्रिया जो है उसकी वो हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब उसको सभी राज्य सरकारों को अपने हिसाब से लाना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में आरक्षण चूंकि शून्य हो चुका है, तो अब जब भी छत्तीसगढ़ में आरक्षण रोस्टर आएगा तो वो एक जब भी आएगा उसमें EWS का भी सीट रहेगा। कभी भी आए, चाहे आज आए, कल आए, परसों आए, कभी भी आए, उसमें EWS का आरक्षण जो परसेंट है 10% वो रहेगा ही रहेगा। आप ST SC OBC को कितना भी दो, लेकिन EWS का 10% तय है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो हमको खबर सुनाई दे रही है वो यही है कि 18 नवंबर को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, जो भी प्रक्रिया है रोस्टर प्रणाली जारी करने के संबंध में वो अपनाई जाएगी। चाहे कैसा भी फैसला आया हो या क्यों दूसरा डेट क्यों ना मिले, आगे डेट क्यों ना बढ़े, लेकिन जो भी होगा उस दिन उसके बाद से जो है रोस्टर प्रणाली आ जाएगी। और बताया ये भी जा रहा है कि 26 नवंबर को CGPSC का नोटिफिकेशन आने की संभावना है। आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो फिर दिक्कत वाली बात है। फिलहाल आप लोग अपना जो CGPSC वाले एस्पिरेंट है वो अपना अच्छे से टारगेट करिए कि आपको फरवरी में ही एग्जाम दिलाना है। नोटिफिकेशन 26 नवंबर को आए तो ठीक, नहीं तो और आपको मौका मिल जाएगा तैयारी करने का। लेकिन याद रखिएगा, जो सुनी सुनाई खबर जो चल रही है वो यही है कि 26 नवंबर को CGPSC का नोटिफिकेशन आ सकता है। अब यहाँ पे जो आएगा नहीं आएगा क्या होगा ये तो 26 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आज ही के फेसबुक पेज में, मुख्यमंत्री के फेसबुक पेज में फिर 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री के ही पेज में एक फिर आया था कि 1792 पदों पर मेडिकल से संबंधित पदों पर भर्ती, और आज फिर जो है आया है। और यहाँ पे एक अच्छी लाइन क्या लिखी है कि समय पर भर्ती होगी, समय पर भर्ती होगी एक साथ, ऐसा करके लिखा है। तो जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे पोस्टरबाजी करना अलग बात, भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुगबुगाहट है, और ये जो सुगबुगाहट है आप सभी के लिए आरक्षण के संबंध में सही होगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है और 18 नवंबर को सुनवाई भी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी जो आरक्षण का मसला है वो भी जल्द से जल्द निपटने की कगार पर है, ऐसा बताया जा रहा है। तो लगभग 20 नवंबर के बाद आप लोगों को आरक्षण रोस्टर अगर देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं 26 नवंबर को CGPSC का नोटिफिकेशन, साथ में फिर जो रुकी हुई भर्तियाँ वो तो आगे होगी ही, क्योंकि अगले साल चुनाव है। जब छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की तारीफ कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे 1 लाख नौकरियाँ दी गई, 4 लाख नौकरियाँ दी गई, तो वास्तव में जब उनको वैकेंसियाँ निकालेंगे तभी ना भर्ती करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, आने वाले चुनाव में ये विपक्ष पार्टी भी देख रही है और विपक्ष पार्टी भी घोषणा पत्र में अपना शामिल करेगी ही। तो उनको मौका देने से अच्छा है कि आप भर्ती कर लीजिए।
अगर आप भर्ती कर लेंगे तो जाहिर सी बात है उनको मौका ही नहीं मिलेगा। फिलहाल ये तो खैर राजनीतिक किस्से है, इस पर हम बातचीत न करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा। ये राजनीतिक चर्चाएं और आरक्षण से संबंधित चर्चाएं तो जीवन भर चलेगी फिलहाल, हाँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग अपनी पढ़ाई, अपना करियर बिल्कुल फोकस करके रहिएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है बहुत ही जानदार, शानदार रहने वाला है। फिलहाल आज का न्यूज़ यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।